हेलो एवरीवन, हेलो इंजीनियर्स। मेरा नाम है सुजीत पांडे और मैं अभी सिविल गुरुजी में एज ए ट्रेनी अभी यहाँ पे सीख रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं। हमारे पास ड्राइंग होगी, साइट पे रीड करना होगा, पहले देखना होगा, समझना होगा ड्राइंग को, वो कैसे रीड करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए कटिंग लेंथ जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, डिडक्शंस कैसे होंगे, बेंड डिडक्शन करेंगे हम लोग उसमें, और उसके बाद हम लोग टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन करके बताएंगे और नंबर ऑफ स्टीरअप्स भी निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ किसी भी एक फ्रेम को हम लोग ले सकते हैं। फ्रेम नंबर 4 को उठा रहा हूँ सबसे पहले मैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्रेम बना हुआ है, इस पर एक एरो लगा हुआ है फ्रेम नंबर 4 पे। यहाँ पे देखेंगे ये जो डार्क पोर्शन में दिख रहा है वो एक हमारा कॉलम का पार्ट है, जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन में लिखना चाहूँगा यहाँ पे। तो हमारा जो कॉलम है 250/400 का कॉलम है। अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक बीम आ रहा है। यहाँ पे कोई भी कॉलम आउटर साइड में नहीं है, हो सकता है वहाँ पे कुछ बना होगा, बालकनी बना होगा या फिर कुछ और बना होगा टॉप पे। तो यहाँ पे एक बीम आ रहा है। बीम के बाद हम लोग देख रहे हैं कहाँ आगे कॉलम आ रहा है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है। अब जब हम लोग नीचे थोड़ा सा जाकर देखेंगे, अगर इसका जो क्रॉस सेक्शन चेक करेंगे सपोज, तो यहाँ पे एक ऐसे स्टेप से बना होता है। तो हमको पता कैसे चलेगा कौन सा 250 वाला साइड है या फिर ये 400 का साइड है, क्योंकि ये दोनों हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। उसके लिए हम लोग को ड्राइंग रीडिंग पता होनी चाहिए पहले से। हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं फिर से फ्रेम 4 में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा आ रहा है बीम का क्रॉस सेक्शन। इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ, कॉलम पे। यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, कॉलम आ रहा है। हम लोग देखेंगे कि ये कॉलम का जो डायमेंशन है हमारा 400 होगा या फिर 250 होगा इस अलोंग द लेंथ। तो हम लोग जब इधर जाएंगे तो देखेंगे कि लॉन्गर लेंथ दिख रहा है, 400 ट्रैवल करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये हमारा लॉन्ग लेंथ है। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं हम लोग कि क्या ये कॉलम पूरी तरह से बीम के अंदर में आ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल बीम के अंदर में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गर लेंथ है 400 का। इसको थोड़ा उल्टा देखते हैं, एक और पोर्शन को उठा लेता हूँ मैं जिसमें कम्प्लीटली। अब यहाँ पे अगर हम तो देखते हैं तो यहाँ से बीम जा रहा है, बट यहाँ पे जो कॉलम है सिर्फ 50% या फिर आधा ही पोर्शन दिख रहा है। इसका मतलब हम जब आगे जाएंगे तो 250 ही कवर करेगा। इस तरह से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। इसका मैं क्रॉस सेक्शन डायग्राम दिखाऊंगा पहले। अब ये हमारा फ्रेम 4 जब हमने पहले देखा था उसका एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था जिस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पे एक बीम आएगा, ये पूरा बीम है, फिर एक कॉलम, दो कॉलम, टोटल एक बीम है और दो, मतलब यहाँ पे बीम है एक, फिर कॉलम है, फिर बीम है, फिर कॉलम है। हम लोग अब डायग्राम में आके इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है क्रॉस सेक्शन ये बीम का है। यहाँ पे बीम है, बीम का साइज़ हमारा जो है ऑलरेडी ड्राइंग में गिवन है 250/300 का। इसमें जो हमने कवर प्रोवाइड किया है, कॉलम के लिए हम लोग 40 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं और बीम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 25 mm का कवर। ये आया है हमारे IS कोड 456/2000 से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को रीड करना। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है बीम, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉलम, यहाँ पे भी है कॉलम। अब कॉलम जो है, अब इसका क्रॉस सेक्शन है 250/400 का, बट पता कैसे चलेगा कि ये 250 है या 400 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस वाले डायग्राम में कि हम लोग कितना ट्रैवलिंग हो रहा है हमारा यहाँ से फ्रेम 4 में, यहाँ से जाने में यहाँ तक कितना ट्रैवलिंग हो रहा है। हम अलोंग द इस साइड जा रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं कि पूरा 400 हमको ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसके आगे वाला में देखेंगे पूरा 400 करना पड़ रहा है। अगर हम इधर से जा रहे होते हैं ऐसे, तो यहाँ देखते हैं कि 250 ही ट्रैवल होता। तो यहाँ साफ साफ दिख सकते हैं कि 400 का ट्रैवलिंग हो रहा है। इसका मतलब जो कॉलम का साइज़ आएगा क्रॉस सेक्शन में वो 400 का है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में जो कॉलम का साइज़ आ रहा है यहाँ पे 400 और 400 का क्रॉस सेक्शन, और ये भी जो क्रॉस सेक्शन है हमारा वो 400 का दिख रहा है जो हमारे साइड में दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे 2-2 क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, फिर आगे जा रहे हैं 1-1 क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है 212 बार, यहाँ पे लिखा है 85 एंड यहाँ पे 312 लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कैसे इसको रीड करें। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 2-2 क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा हम लोग को सामने में। हम लोग जाते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम एक और बना होगा यहाँ पे, इसमें जाएंगे, टॉप पे जा रहे हैं, 2-2 का क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे जूम करना है, इसको जूम करने पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो लगा है 2 बार्स लगे हुए हैं और नीचे में लगा है 3 बार। अभी क्लियर नहीं है कि कौन से बार हमारे मेन है, कौन से क्या है, बट यहाँ पे अगर 2 ही बार हैं और यहाँ पे स्टीरअप्स प्रोवाइड किया गया है, हम लोग मान सकते हैं कि ये दोनों बार जो है मेन बार हैं। अभी और आगे जाके हम लोग चेक करेंगे क्या ये मेन है कि नहीं है, कटिंग हो रहा है क्या है इसका। नीचे में 3 बार है, देखते हैं कि मेन बार है कि नहीं हो। ग्राउंड भी क्रॉस सेक्शन आएंगे, थोड़ा सा आगे आने पर देखते हैं एक और क्रॉस सेक्शन कट हुआ है। हमारा क्रॉस सेक्शन है 1-1 का क्रॉस सेक्शन। इसको चेक करेंगे वापस से जाके, क्या अगर हमारा जो मेन बार होता है वो पूरा अलोंग द क्रॉस सेक्शन जाएगा, कहीं पे भी बीच में कटिंग नहीं होता और शुरू से लेकर लास्ट तक जाता है। हाँ, अगर बार की लेंथ अगर छोटी पड़ रही है तो हम लोग लैपिंग करते हैं उसके लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस सेक्शन में 2-2 के बाद 1-1 आ रहा था, यहाँ पे 2-2 है, यहाँ पे 1-2 बार है, 1-1 में जाते हैं
यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5, मतलब ये है कि यहाँ पे 5 बार आ रहा है 1 1 में। अब क्रॉस सेक्शन जो 2 2 था उसमें सिर्फ 2 ही बार थे, और यहाँ पे हमारे जो क्रॉस सेक्शन 1 1 है उसमें 5 बार दिख रहे हैं। इसका मतलब आगे जाने के बाद 3 एक्स्ट्रा बार टॉप में ऐड हुई हैं। कि इसका क्या मतलब हो गया कि 2 जो बार मेन बार कहलाएंगी अब फिलहाल के लिए, तो क्योंकि वो लगातार एक्सटेंड होते जा रही है, और जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3 एक्स्ट्रा बार यहाँ पे आ रही हैं, तो 3 टॉप एक्स्ट्रा बार आ रही हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी एक्स्ट्रा बार है, कौन सी मेन बार है। तो जनरली क्या होता है, जो यहाँ पे कॉर्नर पे जो बार रहता है, जहाँ पे सिरप कनेक्टेड रहता है, उसको मेन बार मान के चलते हैं, इधर भी मेन बार, और बाकी जो सेंटर बार और इसके नीचे में और इसके नीचे में ये क्या है, हमारे एक्स्ट्रा बार है। यहाँ पे लिखा हुआ 5 12 5, इसका मतलब 12 हैश, इसका क्या मतलब है, टोटल 5 बार लगे हैं, 12 mm डायामीटर के बार लगे हैं। हैश जो है HYST बार को रिप्रेजेंट करता है। 3 + 2 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है टॉप लेवल में 3 बार लगे हैं और नीचे वाले सेक्शन में 2 बार लगे हुए हैं। इसमें से 3 में इसमें 2 बार जो है मेन है, जो कि A और A कॉर्नर का है, और बाकी नीचे का और सेंटर का बार जो है एक्स्ट्रा बार में काउंट होगा। तो ये हमारा ओवरऑल ड्राइंग। इसमें आएंगे वापस से आगे जाएंगे, आगे जाते जाते हम देखेंगे यहाँ पे फिर से 2 2 आ गया, मतलब वापस से 2 बार आ जाएंगे 2 2 का क्रॉस सेक्शन देखने पर, फिर वापस से 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 2 में हम लोग देखेंगे 2 मेन बार आगे बढ़ रही हैं, फिर आगे जाएंगे तो देखेंगे 3 एक्स्ट्रा बार और आ रहे हैं, यही क्रॉस सेक्शन आगे कैरी हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमने देख लिया कि कौन से कितने नंबर की बार्स हैं। वापस इसमें जाएंगे और यहाँ से देखेंगे 8, ये तो समझ में आ गया। नीचे में 3 बार लगी हैं 12 डायमीटर की, ये भी समझ में आ जाएगा हम लोगों को क्लियरली। बॉटम मेन बार बोल सकते हैं, और उसमें जो बार लास्ट तक जाएगी वो मेन होगी, और जो बीच में कट हो जाएगी उसको हम लोग एक्स्ट्रा बार बोलेंगे। तो यहाँ पे अब आगे देखेंगे कि स्टीरप्स ये क्या है, यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरप्स। स्टीरप्स 2 लेग भी हो सकता है, 4 लेग भी हो सकता है। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो लिखा है यहाँ पे 2 लेग स्टीरप होता है बेसिकली, जिसके 2 लेग होंगे। ये हम लोग बेंड प्रोवाइड किया है, तो इसको बोलते हैं 2 लेग स्टीरप। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 8 5 का मतलब 8 हैश, मतलब जो 8 mm की डायमीटर का बार है, और जो स्पेसिंग है इसका 130 सेंटर टू सेंटर, मतलब इस और इस बार के बीच की जो स्पेसिंग है 130 mm की है, मिलीमीटर की है। अब बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक में एक एरो बना हुआ है, इस जो सेंटर में है वो क्या है, क्या वो बार है, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारा बस दिखाने का तरीका है कि ये जो सेंटर में जो स्टीरप्स है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को कैलकुलेट करना है कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉर्नर पे है ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, और इस बीम में बेसिकली 300 की डेप्थ है, 250 की विड्थ है। हमारे में 25 mm का कवर प्रोवाइड किया है हमने आउटर साइड पे, 25 इधर साइड में, 25 राइट साइड लेफ्ट साइड में, और 25 टॉप में। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना। जब हम लोग हमारे पास कॉलम आता है, कहीं पे भी अगर कॉलम आएगा तो हम लोग को कंपलसरी होता है कि 50 डे का हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करें, एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करें। और जब बीम आता है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 50 डी प्रोवाइड करें, तो फिर भी लेकिन हम स्ट्रेंथ ट्रांसफ़र के लिए, लोड को ट्रांसफ़र होने के लिए एफिशिएंटली हमको यहाँ पे बेंड तो देना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस पार्ट से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे लेके जाएंगे लेंथ को, फिर यहाँ से हम लोग टर्न करेंगे। अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मेन बार के बारे में, टॉप मेन बार। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, बॉटम में। जो टोटल डेप्थ है 300 मिलीमीटर की है। अब हमारा जो बार स्टार्ट होगा नीचे का कवर छोड़ के यहाँ से स्टार्ट होगा, और इधर भी 25 का कवर छोड़ के स्टार्ट होगा, और ये जाएगा कहाँ तक, टॉप में 25 mm छोड़ के यहाँ तक जाएगा। सो टोटल 300 था डेप्थ, 25 नीचे छोड़ दिया, 25 ऊपर छोड़ दिया। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन इसका स्टार्ट करेंगे। 300 की डेप्थ माइनस 25 का कवर छोड़ा, 25 का कवर छोड़ा, हम पहुँच चुके हैं इस वर्टिकल पोर्शन तक, यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग। अब हमको जाना है आगे। आगे जाने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे आगे। अब हमारा जो क्रॉस सेक्शन था 250 का था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकाल सकते हैं। टोटल 250 है, इसमें जो 25 का कवर है उसको माइनस कर देंगे इस पोर्शन को। तो यहाँ पे प्लस मैं कर रहा हूँ 250 माइनस 25। अब हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ तक, यहाँ तक। इसके आगे हमको जाना है, हमारे पास क्लियर लेंथ अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास टोटल इफेक्टिव लेंथ अवेलेबल है। सेंटर से लेके कॉलम के सेंटर का लेंथ 1575, मतलब हमारा इस कॉलम के सेंटर से
इस बीम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक का 1575 अवेलेबल है लेंथ। बट हम तो यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको माइनस करके टोटल यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। हमने क्या किया, माइनस किया। क्या माइनस करेंगे, 50 यहाँ से यहाँ तक का जो 50% है टोटल विड्थ का, तो ये 250 टोटल विड्थ था, इसका यहाँ से यहाँ तक 125 हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम लोग वापस यहाँ आ चुके हैं, फिर यहाँ से टोटल यहाँ तक देखेंगे कितना है, 1575 क्लियर लेंथ है। इसके बाद हम लोग और आगे जा सकते हैं। यहाँ पे क्या हमने लैपिंग प्रोवाइड किया है, नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो एक बार होता है 12 मीटर का होता है, उसको हम लोग कट कर सकते हैं छोटे सेक्शंस में। बट अभी तो सिर्फ हमारा 2 मीटर भी नहीं पहुँचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे स्ट्रेट। यहाँ से देखेंगे, फिर से हमारा आगे जाएंगे। 2900 का हमारा क्या है, दूसरे को इसके आगे एक और कॉलम है। इस कॉलम के सेंटर तक की जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ जिसको हम लोग बोलेंगे, ये है हमारा 2900 का। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ से डायरेक्टली हम लोग 2900 तक जा सकते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, फिर आगे हमने यहाँ पहुँचे। फिर हम लोग देखा कि हमको इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव विड्थ पता है, इफेक्टिव लेंथ पता है हम लोगों को। तो हमने क्या किया, इसको माइनस किया 125। फिर हम यहाँ से सेंटर टू सेंटर 1575 ले लिया। फिर यहाँ से 2900 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या है, हमारा यहाँ पे कॉलम आ गया। अब यहाँ पे जो बार खत्म होने वाली है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एंकरेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंकरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, 50D से बेंड करते हैं। टोटल 50D फ्रॉम द इनर फेस ऑफ द कॉलम। 50D का जो डिस्टेंस होता है इनर फेस से होता है, मतलब हमारा इस पॉइंट से इनर फेस से लेके यहाँ तक का कहीं 50D आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 50D प्रोवाइड करेंगे। बट हम ऑलरेडी सेंटर तक पहुँच चुके थे। सिंस हम लोग ऑलरेडी सेंटर तक पहुँच चुके थे और 50D तो हमारा इनर फेस से होता है, तो हमको इस वाले पोर्शन को फिर से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वापस यहाँ से 50D हमको पता है ऑलरेडी, बट इसको नहीं पता। तो कॉलम का जो 50% है, अब हमारा पहले बीम का हो रहा था, वहाँ पे बीम था, तो अभी कॉलम आ रहा है। कॉलम का क्रॉस सेक्शन हमारा पता है 400 का यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 400/2 माइनस करेंगे पहले। अब हम यहाँ तक वापस आ गए, फिर 50D नीचे तक जाएंगे हम लोग, 50D का डेवलपमेंट लेंथ देंगे। अब जो D क्या है, ए D क्या है, ए है D डायमीटर ऑफ बार। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है, 12 के डायमीटर की बार है। हम लोग D की जगह पे क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। सो अगर मैं इसे कैलकुलेशन पार्ट पे आता हूँ, तो यहाँ पे D की जगह पे क्या होगा, 12 mm। हाँ, 5475, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ डिडक्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब बार को बेंड किया है तो बार की लेंथ बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने एक स्ट्रेट बार रखा है, इसको बेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉप में टेंशन आएगा, तो बार की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। उसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बेंड्स कितने आ रहे हैं, कितने बार बार मुड़ा है। जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो पहली बार 90 डिग्री का बेंड बना था, मतलब एक बार यहाँ पे मुड़ा है। उसके बाद हम लोग आगे गए, सीधा बार आ रहा है। इसके बाद हम लोग लास्ट में पहुँचते हैं, वापस से देख रहे हैं, एक बार फिर से मुड़ा है। टोटल 2 बार मुड़ा है। इसका मतलब 2 बार बेंड का माइनस करना पड़ेगा। और बेंड जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का बेंड है। सिंस 90 डिग्री का बेंड है, तो हम लोग का फॉर्मूला जो बोलता है कि अगर 45 का बेंड हो तो 1D डिडक्ट करते हैं, 90 का हो 2D करेंगे, 135 का है तो 3D करते हैं, और इससे ऊपर 180 हो तो 4D का माइनस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं यहाँ पे कि 90 डिग्री का बेंड है हमारा। कितने बेंड है, एक यहाँ पे बेंड बना है और एक यहाँ पे बेंड बना है, तो 2D माइनस करना पड़ेगा। तो 2 × 90 डिग्री के बेंड के लिए 2D। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला है, टॉप मेन बार निकला है। अभी हम लोग और भी देखने वाले हैं, बॉटम मेन बार। बॉटम में कितने मेन बार, इसको भी चेक कर लेंगे हम लोग क्रॉस सेक्शन के थ्रू। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। जब इसका क्रॉस सेक्शन में जाएंगे तो 2 में देखेंगे यहाँ पे 312 है, और ऊपर नीचे जाएंगे यहाँ भी 312 है। तो अभी तक हमको लग रहा है कि 3 मेन बार है, बट हो सकता है आगे नीचे देख रहे हैं सेक्शन 3 कटा है, यहाँ पे 2 ही मेन बार है। इसका मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये पूरा बार आगे तक नहीं गया है, कहीं पर कट हुआ है ये भी। तो इसका बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको जूम आउट करना, ठीक है। 1 2 3 फ्रेम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 फ्रेम है, यहाँ पे जा रहा है, 1 है यहाँ पे। तो ये अभी मतलब हम लोग देखेंगे कि 3 बार है कि 2 बार है। तो आगे देख रहे हैं कि 2 बार हो जा रहा है, कहीं पे 3 हो जा रहा है। इसका मतलब 2 ही मेन बार हैं, एक एक्स्ट्रा बार हो सकता है। अभी तक ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, बट हमारा सिर्फ इस पोर्शन को चेक करना है हमको
सिर्फ इस पोर्शन में, इसका मतलब तीनों मेन बार की तरह एक्ट करेंगे इस पोर्शन में हमारा। तो हम लोग बॉटम मेन बार निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। बॉटम के लिए भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तीनों मेन बार हैं यहाँ पे आएंगे। बॉटम के लिए क्या है, जो बार अभी तक ऐसे हो के ऐसे मुड़ रहा था, अभी उसका बेंडिंग ऊपर से आके नीचे से जाएगा ऐसे, तो ये कुछ इस तरह से बॉटम का बार आएगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे होते हुए जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डेप्थ देखेंगे 300 है, ऊपर से 25 छोड़ेंगे, नीचे से 25 छोड़ेंगे, ये वैल्यू निकलेगा 300 - 25 - 25। इसको मैं बॉटम कर देता हूँ। अब टॉप ऑलरेडी सेम आ चुका है, बॉटम भी उतना ही आएगा सेम, तो चलता ही नहीं अगर कोई भी इसका बॉटम का भी सेम आएगा। पहले सबसे पहले हम लोग इसका डेप्थ निकालेंगे। तो 300 डेप्थ पता था बीम का, और उसमें 25 ऊपर का कवर 25 नीचे का कवर माइनस किया हमने। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हम लोग और आगे आए। जब हम लोग आगे आएंगे तो देखेंगे कि 250 टोटल बीम की विड्थ थी, इसमें 25 माइनस किया हमने, किस लिए, विड्थ में कवर को माइनस कर दिया। और आगे जाएंगे, पहले हम लोग यहाँ सेंटर से डिस्टेंस पता है तो हम लोग वापस से 125 माइनस किया हमने। उसके बाद हम लोग आगे गए 50-75 का जो विड्थ था, प्लस यहाँ से फिर यहाँ तक 2900 का विड्थ था, लेंथ था सॉरी। और उसके बाद कॉलम का 50% माइनस करके यहाँ आ गए, और यहाँ से 50D का हमने क्या किया था, प्रोवाइड किया डेवलपमेंट लेंथ। और लास्ट में फिर हमने क्या किया, ट्वाइस 2 टाइम्स जो बेंड हुए थे सेम उसको डिडक्ट किया, क्योंकि बेंड जब भी होगा तो क्या होगा, इस तरह से बेंड होगा, टॉप पे टेंशन आएगा। टेंशन में क्या होता है, स्ट्रेंथ लेंथ बढ़ती है। किसी भी बार को बेंड करेंगे जब, तो ये इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करता है टेंशन में। तो इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। 90 डिग्री बेंड था हमारा, क्योंकि हमने इस तरह से बेंड किया था, 90 था ये, इसलिए 2 × 2D किया। बॉटम मेन बार और टॉप मेन बार का जो वैल्यू आया है यहाँ पे सेम आया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा बार जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें जाना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा बार कौन से हैं। तो यहाँ पे सेक्शन जो 2-2 का देखेंगे, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ पे सेक्शन 1-1 में 3 बार हैं। इसका मतलब है कि एक जो बार है वो एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ पे हैं 2-2 में, आगे गए 3 बार हो जा रहे हैं। इसमें जाओ वापस, यहाँ से गए 2 था, यहाँ आगे आगे से 3 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो एक्स्ट्रा नहीं है, बट इस वाले पोर्शन में एक्स्ट्रा है, तो हमको इस वाले पोर्शन का एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा होता तो कैसे निकालते हो मैं बता सकता हूँ, इसमें है नहीं, फिर भी अगर हम लोग चाहें तो सबसे पहले अगर एक्स्ट्रा बार निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीम है, टोटल बीम यहाँ पे कवर है, इसको माइनस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से अगेन उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस पोर्शन में हमारा है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से टोटल डेप्थ है 300 बीम का, ऊपर से 25, नीचे से 25 माइनस करेंगे। फिर आगे हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक L/3 आगे जाते हैं, L/3 आगे जाते हैं। ये बीम का केस का है, अगर हमारा कॉलम रहता है तो 50D लेके करते हैं इसको। और L/3 क्या, L इफेक्टिव लेंथ जो हमारा इस केस में 1575 है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो एक पहला एक्स्ट्रा बार निकल जाएगा। बट अभी हमारे केस में बीम के पास में कोई भी एक्स्ट्रा बार नहीं है, यहाँ पे 2 ही बार है, आगे आने पे 3 बार हो रहा है वो। तो आगे के केस में यहाँ से देखते हैं कैसे निकालेंगे कॉलम के पास से। अब डायग्राम से हमने देखा 1-1 क्रॉस सेक्शन था। 1-1 में क्या थे, 3 टॉप में बार लगे हुए थे, तो 2 मेन बार थे, निकाल चुके हैं। एक हमारा एक्स्ट्रा बार है, उसको कैसे निकालेंगे, जब भी हम किसी कॉलम, यहाँ पे देखें कॉलम हो या बीम हो, जो एक्स्ट्रा बार होता है यहाँ से लेके L/3 डिस्टेंस तक ही प्रोवाइड करते हैं। L/3 अगर इधर भी है तो L/3 तक। L क्या है, L है इफेक्टिव लेंथ, जो टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको 1575 वैल्यू पता था, दैट इज इफेक्टिव लेंथ जो है 1575 का है। अगर हम लोग L/3 करेंगे तो ये आ रहा 525, तो यहाँ से यहाँ तक का जो L/3 है ये है 525। और फिर हम लोग इधर से यहाँ तक का देखते हैं, टोटल इफेक्टिव लेंथ है 2900, इसका 1/3 करेंगे, कितना आएगा, 965 आएगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी L/3 जा रहे हैं, चूँकि क्रॉस सेक्शन जो लेंथ था अलग था वहाँ का, तो 525 इधर का 25। हमको टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा बार के लिए। तो हमारा जो है सेंट्रल एक्स्ट्रा बार में लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि हमारे में सेंटर में है सेंट्रल एक्स्ट्रा बार एट टॉप। कुछ नहीं करना, सिर्फ इस लेंथ को और इस लेंथ को ऐड करना है, कोई भी बेंड यहाँ पे नहीं आएगा। सेंटर में है वो, तो सेंटर में तो ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वो। 525 प्लस 965, इसका जो टोटल होगा दैट विल बी 525
1490, ये हो जाएगा 1490। अब हम लोग और आगे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 आ रहा है फिर से, और यहाँ पे 1 आ रहा है, एट द एंड में 1 आ रहा है। तो हम लोग वापस से इसमें जाके चेक करेंगे क्या एक्स्ट्रा बार आ रहा है। तो देखेंगे 2 नंबर क्रॉस सेक्शन पे कोई एक्स्ट्रा बार नहीं है, बट एंड में आ रहा है। एंड में क्या हो रहा है हमारा 1 1 है, 3 एक्स्ट्रा बार है एक्चुअली में। इससे पहले भी 3, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बार आएंगे, तो 3 सेंट्रल एक्स्ट्रा बार भी थे, 3 एंड में भी आएंगे। इस डायग्राम में वापस जाके चेक करेंगे क्या है एक्स्ट्रा बार। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा बार आएगा। हम लोग प्रोवाइड करने वाले एक्स्ट्रा बार राइट साइड पे जो कॉर्नर पे एक्स्ट्रा बार है उसको निकालेंगे। अभी हम लोग सेंट्रल बार निकाल चुके हैं ऑलरेडी। हमको पता है जब भी हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं तो जो उसका लेंथ होता है कॉलम या बीम जो भी ले रहे हैं उसके सेंटर से लेके L/3 तक प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इसका यहाँ से लेके L/3 निकाला पहले, जिसमें L जो था इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ 2900 का है। इसका जब L/3 किया हमने तो 965 आया, मतलब यहाँ पे 965 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का L/3 डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करें एक्स्ट्रा बार निकाल रहे हैं। एक्स्ट्रा बार हम लोग सबसे पहले देखेंगे, आगे कॉलम है, जो भी एक्स्ट्रा बार निकालेंगे वो आगे जाके बेंड भी होगा, यहाँ पे एंकरेज करेंगे उसको। उसके लिए हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ देना पड़ेगा। डेवलपमेंट लेंथ जो होता है इनर फेस से यहाँ तक का 5 जो होता है 50 D होता है। D इज़ द डायमीटर ऑफ द बार। यहाँ पे जो 12 mm का बार है वहाँ पे D 12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट साइड में जो एक्स्ट्रा बार है उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। राइट साइड एक्स्ट्रा बार, एक्स्ट्रा टॉप बार लिख देता हूँ मैं। हमने देखा यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये 50 D तक जा रहा है। नीचे से स्टार्ट किया हमने 50 D तक गए। इसमें फिर प्लस करेंगे हम लोग क्या, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, बट हमारे पास जो लेंथ है वो सेंटर से यहाँ तक है L/3 जो कि है 965। तो चूँकि ये सेंटर से है तो हमको ये विड्थ माइनस करना पड़ेगा। जो बीच का पोर्शन है जो कि कितना है 400 कॉलम है, तो 400/2 कर सकते हैं हम लोग। 50% ही है कॉलम का, आधे तक गया है वो इफेक्टिव लेंथ। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बेंड भी हुआ है। जब इसको हमने मोड़ा यहाँ से तो कुछ लेंथ इंक्रीज भी हुआ होगा, तो उसको डिडक्ट भी करना पड़ेगा। कितना का बेंड है, 90 डिग्री का बेंड है। और 90 डिग्री का हम लोग कितना करते हैं, 2D माइनस करते हैं। जो D है यहाँ पे AD और OD सेम ही है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस है, दोनों लिखने का बस रिप्रेजेंटेशन अलग है, पर D दोनों सेम ही है, कोई अलग बात नहीं है उसमें। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कितना आएगा, निकालिएगा थोड़ा। $50 × 12 प्लस 1341। ये जो वैल्यू आया है मिलीमीटर में आया है 1341, मतलब 1.341 मीटर का ये जो यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ है हमारा। डिडक्शन करने के बाद ये हमारा एक्स्ट्रा बार निकल चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग स्टीरप्स लगा हुआ है, पूरे बार में स्टीरप्स लगे हुए हैं होल्ड करने के लिए बार को, और प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए भी। तो नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालेंगे कैसे। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज हमारे पास 4 बार हैं, 4 बार हैं। हम लोग देखते हैं इसका सपोज स्पेसिंग हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कुछ भी हो सकता है, 150 ले लेते हैं। तो 4 बार है, बट इसके जो स्पेसिंग है 150 का है, तो 150 150 150 3 बार स्पेसिंग आ रहा है, मतलब 3 स्पेसिंग आ रहा है, और बार जो आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। इसका मतलब जो भी यहाँ पे हम लोग लेंथ निकालेंगे उसमें स्टीरप जब निकालेंगे तो +1 करना पड़ेगा स्पेसिंग के अलावा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टोटल, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल क्लियर लेंथ स्पेसिंग हो जाएगा +1। तो हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें टोटल क्लियर लेंथ कैसे निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक 1575 इसके सेंटर से उसके सेंटर तक का लेंथ है। अभी हम लोग को क्लियर लेंथ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 1575 माइनस से इसका जो विड्थ है 50% वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1575 - 125
और इधर भी तो सेंटर तक आया है, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। इसका प्रोसेसन 400 का था, उसका 50% 200 माइनस। अब आगे जाएंगे, एक ही साथ मैं निकाल लेता हूँ, जो कि सब में 2 लेग डिस्क सिरप है, 130 mm का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो इधर के भी लेंथ निकाल सकते हैं, 2900 का लेंथ है टोटल। इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ से, ये भी सेंटर से है, इसका भी 50% कॉलम का जो हाफ होगा डायमेंशन, और इसका भी 50% माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब 400 का कॉलम था, तो 400/2, फिर से 400/2, या फिर डायरेक्टली 400 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल जो स्पेसिंग है। टोटल स्पेसिंग क्या है हमारा यहाँ पे 130 सेंटर टू सेंटर, तो 130 लिख लेंगे +1। हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा 29.84, मतलब हमारा 30 स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे हम लोग। इसका मतलब 30 नंबर ऑफ स्टीरप्स हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि अगर हमारा बीम है, कॉलम है, कहीं पे भी वो कटिंग लेंथ निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ से 50D कैसे प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट लेंथ। इसके अलावा अगर बीम आ रहा है तो बीम में कैसे हम लोग बेंड प्रोवाइड करते हैं, बेंड का डिडक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा है टॉप मेन बार कैसे निकालेंगे, बॉटम मेन बार कैसे निकालेंगे, टॉप एक्स्ट्रा बार है उसको कैसे निकालेंगे, या फिर राइट और लेफ्ट में एक्स्ट्रा बार है उसको कैसे निकालेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द हमने स्टीरप्स देखा कि कैसे टोटल स्टीरप्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इससे पहले ड्राइंग रीडिंग भी देखा ऑलरेडी। जब हम लोग को प्लान मिलता है कभी भी, तो हमको पता होना चाहिए कैसे हमको देखना है, कौन सा कॉलम का विड्थ है, कौन सा लेंथ हमारे ड्राइंग में गिवन है, कैसे अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ बार्स गिवन है वो देखना है। यहाँ पे जो है ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे स्टीरप्स लगे हुए हैं, बार लगे हुए हैं, कैसे रीड करना है ये ओवरऑल हमने देखा और कैलकुलेट भी किया। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।